हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीडीएस 44,228 पदों की जो मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, उसका कट ऑफ क्या रहेगा, इसमें कितने परसेंट तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे कि पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी, टोटल कितनी मेरिट लिस्ट बनेगी और कितने परसेंट तक बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, या फिर कैसे कट ऑफ रेडी होगा और आवेदन करते समय जो मिस्टेक्स हो चुकी है उसको हम फॉर्म के अकॉर्डिंग किस प्रकार से एडिट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। चलो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारी जानकारियों को समझते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने जीडीएस का फॉर्म फिल किया है या जो आवेदन करने वाले हैं। इसमें हम सारी मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या फुल प्रोसेस है और किस प्रकार से लिस्ट जनरेट होगी। ठीक है, जो पिछले सत्र की मेरिट लिस्ट बनी थी 30,041 पदों पर जो 6 मेरिट लिस्ट आई थी, उसमें छठी मेरिट लिस्ट देख रहे हैं कि कितना लोएस्ट परसेंटेज गया था। आइए अब हम उस पिछली मेरिट लिस्ट को ओपन करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर होने लगेंगे। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप सारे बच्चों को यह क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से यहाँ पर मेरिट लिस्ट जनरेट होती है और किस प्रकार से इसके रिजल्ट निकलेंगे और कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी और आपका सिलेक्शन होने में पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, देखिए मैं एक बात आपको और क्लियर कर देता हूँ कि मेरिट लिस्ट में वेटिंग बहुत ही ज़्यादा गिरती है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे अपनी जो फॉर्म फिल करते हैं उस फॉर्म में अपने जो अंक रहते हैं सब्जेक्ट के वो कुछ गलत फिल कर देते हैं, या फिर कुछ एडिट के ऑप्शन के कारण, कहीं हड़बड़ी के कारण, या फॉर्म फिल करते समय किसी अन्य मिस्टेक के कारण फॉर्म गलत हो जाते हैं और उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। अगर कोई नंबर कम होते हैं तो वो ज़्यादा डाल देते हैं और जिससे उसका सिलेक्शन हो जाता है। इस प्रकार ये एक अच्छी सी खुशखबरी है कि आप सारे फॉर्म डालो, आपका चांस बनता है, आखिरी मेरिट लिस्ट तक आपका नाम आने के पूरे चांस है। ठीक है, देखो ये पहली मेरिट लिस्ट आएगी, इसमें लगभग बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनमें कुछ बच्चे जैसे कि 90% बने हैं तो 90 पॉइंट कुछ रहेंगे तो वो 91 कर देते हैं, जो कि कैलकुलेट नहीं होता, वेरिफिकेशन में उनको प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रकार से मेरिट लिस्ट फिर जनरेट होती है और धीरे धीरे कम नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार आपको लगभग सारे ही एरिया सिलेक्ट करने को कहा गया है। लगभग 100 से ज़्यादा ही आप अपने सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा पोस्ट फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी हर साल इसलिए निकलती है क्योंकि ओवरऑल इसमें लगभग 40 से 50% ही बच्चे जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं, बाकी बच्चे वेरिफिकेशन के टाइम पर बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपको ये फॉर्म डालना अनिवार्य है, आपके पास सिर्फ 2 दिन शेष है। ठीक है, अब हम मेन इस वीडियो की बात करते हैं। ये जो वैकेंसी है 44,228, या तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि लगभग 45,000 वैकेंसी है। इसमें मानो आप कम से कम 15 से 20,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, बाकी सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहो, आप अपना फॉर्म पूरी तरह से फिल करके निश्चिंत हो जाओ और अपने मेरिट लिस्ट का वेट करो। अब देखिए हम पिछले सत्र की मेरिट लिस्ट पर आ गए हैं जो कि हमने naukri.com से निकाली है। अब देखो इंडिया जीडीएस रिजल्ट 2023 जो कि 30,041 पदों पर निकली थी और हम छठवीं मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि इस मेरिट लिस्ट में किस प्रकार से टोटल नंबर कैलकुलेट होते हैं। अब देखिए पिछले सत्र में 30,041 पोस्ट थी और मेरिट लिस्ट 6 जारी की थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बच्चों का वेरिफिकेशन के समय बहुत ही सारा बच्चे बाहर हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सारे स्टेट की मेरिट लिस्ट है हमारे पास। हम यहाँ पर किसी भी स्टेट की मेरिट लिस्ट को ओपन करते हैं। हम यहाँ पर असम की मेरिट लिस्ट को ओपन करते हैं। ठीक है, हम जैसे ही असम की मेरिट लिस्ट को ओपन करेंगे हमारे पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे आपको यहाँ पर इसकी मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी कुछ इस प्रकार से। जैसे ही मेरिट लिस्ट जनरेट होगी आपको एसएमएस आएगा या फिर मेल पर कोई मैसेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023
असम सर्कल की ये छठी लिस्ट है। इसमें हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 10 जनवरी 2024 तक इन बच्चों को, इन विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है। पिछले सत्र में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 जनवरी को ये लिस्ट आई थी और आपको 5 दिन इस वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट तरफ से एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब 10 में से 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब यहाँ से हम इस मेरिट लिस्ट को समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको यहाँ परसेंटेज भी दिए गए हैं कि इस छठी मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट और लोवेस्ट परसेंटेज क्या होगा। अब यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ पर 89% हाईएस्ट है, एसटी वाले बच्चे के 74% छठी मेरिट लिस्ट में है, मतलब कि 74 तक भी कट ऑफ गया। और आप यूआर कैटेगरी के देखोगे तो 80%, एसटी में 72% जा रखा है, ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 88%, यूआर में 80%, फिर यूआर में 88%। अभी आप नीचे 45% वाले बच्चों के नंबर भी देखोगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 88% तक जा रहा है। अब मैं आपको 45% वाले बच्चों का नाम बताता हूँ। यहाँ पर एक पोस्ट है PWD जो कि इससे नीचे हैं। आप ये ST OBC की लिस्ट देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 45%, ये एक PW एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर इन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर होता है। ये देखिए यहाँ पर SC वाले बच्चों का कट ऑफ 79% तक गया है। इस प्रकार से यहाँ देखो परसेंटेज कितने गिरे हैं। लोग कहते हैं कि 95% या 85% तक जाता है, लेकिन देखो ये 80% से भी कम परसेंटेज में गया है। देखिए ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं, 79% तक भी गया है, 85% तक भी गया है, उसके बाद यहाँ 45% तक भी गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट परसेंटेज भी आपको देखने के मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 90% और 90% वाले बच्चों के नाम भी सिलेक्ट हुए हैं, 74% वाले बच्चों के नाम भी सिलेक्ट हुए हैं। इस प्रकार से आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि कितने कम या कितने अधिक वाले बच्चों के परसेंटेज आ सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं 74% कितना हो रहा। अगर 3 से 4 लिस्ट और जनरेट होती तो देखो 70 से 75% जितने भी नॉर्मली जिन बच्चों के परसेंटेज होते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि 60 से ऊपर जिन बच्चों के परसेंटेज है उन सारे बच्चों के चांसेस बनते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आप देख सकते हो ये 45% वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। इस प्रकार से आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन बस आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म डालना है। देखो आप ये पिछले सत्र की मेरिट लिस्ट देख रहे हैं। अभी तो फर्स्ट लिस्ट जनरेट होगी, इसके बाद कई सारी लिस्ट आएगी और आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको ये बात मेरी पूरी तरह से साबित होते हुए नजर आएगी। देखो अब इसका रिजल्ट कब आएगा तो मैं बता दूं। देखो 5 तारीख तक इसका लास्ट फॉर्म का डेट है, उसके बाद 6-7 तारीख को फॉर्म का एडिट करने का डेट है, उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन के बाद इसकी मेरिट लिस्ट, मतलब कि सितंबर के लगभग पहले सप्ताह में इसकी पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है और इनके पास कैंडिडेट की संख्या बहुत ही कम है, तो इस बार लिस्ट कम से कम 7 से 8 से ज़्यादा ही लिस्ट आएगी। पिछले सत्र में 30,000 पोस्ट थी और इस सत्र में लगभग 40,000 से ज़्यादा 45,000 सीटें हैं, इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगभग कम से कम 8 से 10 मेरिट लिस्ट के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। और मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ तो ये कहा जा सकता है कि लगभग कम से कम 70% से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे और कुछ ऐसी पोस्ट रह जाएगी जहाँ पर कम वाले परसेंटेज वाले बच्चे भी वहाँ पर मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कम से कम फॉर्म डालो, आप सिलेक्शन की चिंता छोड़ दो। जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तब आप इस चीज़ को समझना और अपने डॉक्यूमेंट तब तक रेडी रखना। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, 2 दिन शेष है, आप फॉर्म डाल सकते हैं आराम से। और अगर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो किसी प्रकार का टेंशन ना लें, क्योंकि मेरिट लिस्ट यहाँ पर काफ़ी जनरेट होगी। 2025 तक इनको अच्छे तरीके से एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हर साल पोस्ट निकलती है, हर साल बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाते हैं या फिर कुछ बच्चे जॉब छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट ज़्यादा ही जनरेट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने इस प्रकार से ही निकाली है। ठीक है, आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कितना कट ऑफ जाता है, इतने पोस्ट पर आप और संभावना जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो बी पॉजिटिव रहिए और अपने फॉर्म को फिल करें। मात्र 2 दिन शेष है, आपको इन 2 दिन में फिर अपने फॉर्म को एडिट भी कर लेना है और एडिट करने के बाद इस फॉर्म को पूरी तरीके से वेरीफाई करके फिल करना है। ठीक।